प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानते? आप सभी के ध्यान पर है कि कुछ समय पहले गुजरात एटीएस में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस एफआईआर में मुख्य तथ्य इस तरह से थे कि डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बनासकांठा पाटन में रहते हुए कुछ लड़के हैं जो कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कांटेक्ट में हैं। ये वहाँ से उनका जो रेडिकल कंटेंट है उसका गुजराती ट्रांसलेशन कर रहे हैं। एक उन्होंने लोकल तंजीम बनाई है दारुल इस्लाम गुजरात के नाम से, जो कि जैश ए मोहम्मद की एक यहाँ पे एक उसका ही रिप्रेजेंटेशन के रूप में उन्होंने एक तंजीम यहाँ पे बनाई थी। इस तंजीम में वो लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ रहे थे। इस एक इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया था और एक एफआईआर यूएपीए और बीएनएस के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जिसमें कि लगभग 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 1,30,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों में डिटेल्ड इंट्रोगेशन में इनके फ़ोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले। जो इन्वेस्टिगेशन टीम के आमीन शेरा का जब इंट्रोगेशन किया गया तो एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ सामने आई थी कि ये आमीन शेरा और इसके साथ का एक दूसरा ग्रुप है जिन्होंने मिलकर पिछले कुछ समय में कुछ ब्लास्ट की तैयारी की है। जब डिटेल इंट्रोगेशन किया गया तो जानने को मिला कि कुछ और भी आरोपी हैं जिनका नाम बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाल, मोहम्मद अयूब सुनसरा, शफी रईस मुखी और मोहम्मद हसन हनीफ करड़िया। ये 5 आरोपियों अमीन शेरा और साथ साथ में अहमद और जकरिया, इनके भी ध्यान में ये चीज़ें थी। इन लोगों ने मिलकर के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और लोकल मार्केट से कुछ केमिकल्स खरीदे थे, जिनमें कि मेनली पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल था। इनका एक फिक्स रेशियो में मिला करके गन पाउडर इनके द्वारा तैयार किया गया था। ये इनको डेटोनेट करने के लिए अलग अलग तरह की मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे। इसमें टाइमिंग से जो फोड़ने वाली मैकेनिज्म है उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे थे। साथ साथ में जो वायर की क्वालिटी है इसके ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। एक्सप्लोसिव को भरने के लिए किस तरह की पाइप्स यूज की जाए, उन पाइप का मैकेनिज्म को वेल्डिंग करवा करके तैयार करना, ये सब ये काम कर रहे थे। इन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर लगभग 8 बार मिलजुल करके इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए और इसको एक्सप्लोर करने का ट्राई किया। प्रैक्टिकली ये लोग एक्सप्लोसिव में एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो 5 आरोपी हैं इन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है, कोर्ट के सामने इनको प्रोड्यूस किया गया है और ये कोर्ट में लगभग इनके 8 दिन के हमें रिमांड मिले हैं। ये जो 5 आरोपी हैं इसमें बिलाल आबिद शेरा जो है वो चाटावाड़ा सिद्धपुर पाटन का रहने वाला है और जमीयत उल उलूम मदरसा गढ़ा से पढ़ा हुआ है। मोहम्मद अयूब कड़ीवाल जो कि ब्लास्ट की लीड टीम में से था, वो खड़ियासन सिद्धपुर का है। ये देवबंद सहारनपुर में पढ़ा हुआ है और अभी ये फिर से जामिया अबू हसन मदरसा खड़ियासन में फिर से पाया गया है। मोहम्मद अयूब सुनसरा और जो मोहम्मद हसन हनीफ करड़िया, ये दोनों सिद्धपुर के रहने वाले हैं। इनको हमने अभी दारुल उलूम माटलीवाला भरूच से पकड़ा है। शफी रईस मुखी जो है वो वडगाम बनासकांठा का है और उसको दाबेल मदरसा नवसारी से लिया गया है। इस प्रक्रिया के दरमियान जो लोकल जिला पुलिस है उनकी मदद ली गई है और इन लोगों के रिमांड लेकर के अब आगे इनके पास से जो सीजर होने वाली आइटम्स हैं वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये जो ब्लास्ट ये इन लोगों ने इतने साल में कितने बार की और ये मटेरियल कहाँ से इन लोगों ने खरीदा, कैसे खरीदा? मैंने ऑलरेडी बताया कि इन लोगों ने जो मटेरियल है ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से और लोकल मार्केट से परचेज किया है। ये जो मटेरियल है इनमें से कुछ मटेरियल रासायनिक खाद के रूप में या इस तरह की प्रक्रियाओं में यूज़ होता है जो आसानी से मिल जाता है। साथ साथ में इसके लिए जो पैसा है वो इन्होंने खुद की बचत में से इस पैसे का यूज़ किया गया है। लगभग 8 बार इन्होंने इस तरह का ट्रायल किया है जिसमें इन्होंने एक्सप्लोसिव को अलग अलग डिटोनेशन मैकेनिज्म से फोड़ने का प्रयास किया है। सर, ये लोग किसी के ऑर्डर पे काम करते थे या किसी के संपर्क में थे? देखिए, हमने बताया कि इसमें जो पहले जो 8 लोग पकड़ाए थे उसमें से अहमद, इब्राहिम और मोहम्मद साउदी, ये लोग डायरेक्ट पाकिस्तानी जो जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स हैं उनके साथ में कांटेक्ट में थे।
ये जो इस मॉड्यूल का एक जो दूसरा भाग है जिसके अंदर कि ये लोग एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट कर रहे थे, इसके लिए उन्हें बाहर से इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट मिला हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अभी तक एटलीस्ट हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है। ये प्रयास ये लगभग पिछले 2-3 सालों से कर रहे थे और ये जो लेकिन इनकी जो प्रेरणा है वो यहाँ पे जो जैश ए मोहम्मद की किताबें हैं उन किताबों से प्रेरित होकर कर रहे थे। खास करके एक अकेला मुजाहिद जिहाद कैसे करें, ये किताब है जिसके अंदर से इन्होंने एक्सप्लोसिव के बारे में जाना और डेटोनेशन की अलग अलग मैकेनिज्म पे काम किया। सर इस पूरे मॉडल में कितने लोग अभी सक्रिय हैं और कितने फरार हैं? नहीं, अभी तक जितने लोगों के नाम खुले हैं उन सभी को हमने अरेस्ट कर लिया है। ये 13 लोग जिनके नाम खुले हैं, अगर इनके इंट्रोगेशन में या फर्दर इनके जो मोबाइल्स हैं उनके एनालिसिस से किसी और लोगों का नाम एज अक्यूज आता है तो उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ जितने लोगों के नाम खुले हैं वो सभी हमारे डिटेंशन में है। इस केस में कहा गया था कि जो अब्दुल्ला है वो पाक हैंडलर है और वो टीम से जुड़ा हुआ है, तो इस बार कोई नया नाम सामने आया? दूसरा सवाल कि ये जो कश्मीरी जो मिला था वडोदरा में 3-4 महीने पहले, उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चला? कश्मीरी की आइडेंटिटी को हम प्रयास कर रहे हैं उसका नाम खोलने की। जहाँ तक बात है कि कोई पाकिस्तानी हैंडलर इस नए ग्रुप के साथ में कांटेक्ट में है, तो आमीन शेरा थ्रू अहमद और इब्राहिम एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट में था। जो नए 5 आरोपी हमने पकड़े हैं, इनके फ़ोन से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है कि ये लोग डायरेक्टली पाकिस्तानी हैंडलर के कांटेक्ट में या अब्दुल्ला के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। ऐसा इन लोगों के एनालिसिस से अभी तक नहीं मिला है। सर क्या इस केस में अन्य राज्य एजेंसियां वगैरह एनआईए और आईबी वगैरह? हाँ, इस केस के देखिए, जब भी ऐसा कोई बड़ा केस होता है तो गुजरात एटीएस और सभी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, अलग अलग स्टेट पुलिस हैं, वो सब इन्वॉल्व होती हैं। इनके कहीं तार किसी दूसरी जगह से जुड़े हुए हों, इसके बारे में पूरी डिटेल से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। पहले जब 8 आरोपी थे उस समय भी हमने एक आरोपी को जब एमपी से उठाया था तो एमपी पुलिस ने इसमें काफ़ी मदद की थी। ड्यूरिंग इंट्रोगेशन भी बहुत सारी एजेंसियां इसमें जुड़ी हुई हैं और वो अपने यहाँ का कोई लिंक होगा तो उसके बारे में हमें पता चलेगा। सर इन लोगों ने जो परीक्षण किया है वो गुजरात के अलावा और कोई अन्य? नहीं, इन्होंने जनरली अपने गांव के आसपास में जो सुनसान खेत या नदी किनारे की जो जगहें होती हैं उन सब जगहों पे ऐसा परीक्षण किया है। ચાલુ ના